नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को आपके ही अपने चैनल में। तो आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअली रिटेलर किस तरीके से सोचते हैं या फिर लोग कहाँ सोचने पे गलती करते हैं या फिर हमें किस तरीके का एटीट्यूड रखना चाहिए इंट्राडे ट्रेडर के नाते, या फिर किस तरीके का एटीट्यूड एक हमें कूल माइंडसेट ट्रेडर बना सकता है। ठीक है, सपोज आपने कॉल बाई किया 100 रुपये पे, 100 रुपये पे कॉल बाई किया, 15 मिनट बाद वही कॉल का प्राइस हो गया 115। 15 मिनट बाद वही कॉल का प्राइस क्या हो गया, 115 हो गया। आपने यहां पे बुक कर लिया, आपने इस जगह पे आपका जो प्रॉफिट है 15 पॉइंट का प्रॉफिट है वो आपने बुक कर लिया। ये कितना परसेंट मिल रहा है आपको? ये मिल रहा है 15%। 15% प्रॉफिट आपको मिल रहा है, जो कि किसी एसेट क्लास में, किसी एफडी में, मतलब ये बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे ये 15 पॉइंट देखने में तो लग रहा है ये 15 पॉइंट है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा है। एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपने तो निकल गया, 15-20 मिनट बाद आपको जब 15 पॉइंट प्रॉफिट दिख रहा है अब तब निकल गए, लेकिन वही चीज घूम फिर के शाम तक कितना हुआ? शाम तक वो हो गया 180। वही चीज 100 का था, आपने 100 पे खरीदा था, ये हो गया था 115, तो आपने इस जगह पे बुक कर लिया था। यही चीज घूम फिर के शाम को अब अगर जब आप बाद में देख रहे हो उसी स्ट्राइक प्राइस को, तो देख रहे हैं कि ये हो गया 180, तो आपके माइंड में क्या बिल्ड हो गया? आपके माइंड में ये बिल्ड हो गया, अरे यार इसको अगर होल्ड करते तो 180 रुपया हो जाता, इसको अगर होल्ड करते तो 80 रुपया हो जाता। मुझे सपोज आपके पास 100 क्वांटिटी था, ठीक है, आपके पास 100 क्वांटिटी था, तो आपको 1500 रुपया प्रॉफिट हुआ। आपको 1500 रुपया इस जगह पे प्रॉफिट हुआ। अगर आप शाम को देख रहे हैं कि अगर इसको होल्ड करते मुझे 8000 रुपया प्रॉफिट हो जाता, 8K प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो आप नेक्स्ट दिन क्या करोगे? आप नेक्स्ट दिन क्या करोगे कि इसी सेम 100 रुपया पे आप जब बाय कर रहे हो तो आप क्या करोगे? ये नेक्स्ट दिन ये जो स्ट्राइक प्राइस है नेक्स्ट दिन 120 रुपया चला जाएगा, आप बुक नहीं करोगे इसको। एक्चुअली यही होता है सर, यही गलती होता है। आपने पहले दिन 15% पे इसको बुक कर लिया था, 15 पॉइंट लेके आपको प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन आप उस टाइम पे दुखी थे। दुखी इस वजह से थे क्योंकि शाम को अगर आप जब देख रहे हैं तब वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिख रहा था रिटर्न, जो कि आपको लगता था कि मैं अगर होल्ड कर लिया होता उस जगह पे उस टाइम पे तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो कल वाला जो दिन था आपने 15 पॉइंट बुक किया था, तो आप प्रॉफिट में तो थे लेकिन दुखी थे। दुखी इस बात के लिए नहीं थे कि आपने जल्दी एग्जिट किए, दुखी इस बात के लिए थे आप कि अगर रुकता तो इतना मिलता। बस इस बात के लिए आप दुखी थे। अब ग्रीन में क्लोज हुए आपके दिन कल, लेकिन अब दुखी थे। यही होता है ना सबके साथ? अगर ऐसे ही होते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमारे साथ ऐसे ही होते। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन अपने फिर से वो कॉल 100 रुपये पे खरीदा और ये गया, आज इसने 120 पॉइंट गया। ठीक है, 120 पॉइंट गया, अपने बुक नहीं किया, अपने बुक नहीं किया। यही कॉल, यही प्रीमियम अब आ गया 90 रुपया पे। कितने पे आ गया? ये आ गया 90 रुपया पे। अब फिर भी बुक नहीं करोगे। अगर आपने 120 रुपया पे इसको बुक नहीं किए हैं तो ये जब 90 रुपया आएगा, अब अभी आपको लग रहा है कि मैं बुक कर लूंगा, उस जगह पे 10 पॉइंट का एसएल में मान लूंगा, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन आप उस टाइम पे नहीं निकलोगे। उस टाइम पे आप नहीं निकलोगे क्योंकि ऑप्शन बायर या फिर इंट्राडे ट्रेडर, मैक्सिमम इंट्राडे ट्रेडर होते हैं ऑप्शन बायर, क्योंकि बाय करने में कम पैसा लगता है
और रिटेलर इसी को ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक ना। तो एक्चुअली इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो 20 उस टाइम पे उसको 2000 रुपया प्रॉफिट मिल रहा था, 2000 रुपया उस टाइम पे प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन अब क्या होगा, उसको 500 रुपया लॉस दिखा रहा है, मतलब 10 पॉइंट लॉस दिखा रहा है उस टाइम पे। तो वो क्या करेगा, उस टाइम पे बुक नहीं करेगा, वो होल्ड करता रहेगा। इंट्राडे जो स्टॉक मार्केट में न्यू आए हैं, देखिए सर ये सब चीज मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि ये सब मेरे साथ होता था, ये सब मेरे साथ होता था, और ये हर एक चीज हर एक बंदे के साथ होते हैं, यही सेम चीज हर एक बंदे के साथ होते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंडसेट जो होते हैं वो सेम टाइप का रिएक्शन करते हैं, इस वजह से वो होते हैं सर, सबके साथ होते हैं। तो बेसिकली इस जगह पे जो न्यू लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको प्रॉफिट देख के डर लगता है, लॉस देख के डरते नहीं है सर। ऑप्शन बायर जो रिटेलर है मैक्सिमम, मतलब आप जो लोग फेल करते हैं मतलब स्टॉक मार्केट में आके, जो लोग रेगुलर बेसिस पे लॉस कर रहे हैं, उनका मेन रीजन यही है सर कि उसको प्रॉफिट देख के डर लगता है, लॉस देख के उसको डर नहीं लगता है। प्रॉफिट हो रहा है फटाक से बुक कर लेगा, प्रॉफिट हो रहा है फटा मतलब डर के मारे उसको बुक कर लेगा, अगर करेगा तो पूरा छोटा प्रॉफिट बुक करेगा, और अगर नहीं करेगा तो वो गिरता रहेगा, उसको डर नहीं लगेगा। वो मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसको 50, जब तक ये 50 ना हो जाए तब तक ये नहीं कटेगा, जब तक 50 ना हो जाए इसको नहीं कटेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन अपने 100 पे बाय किया, ये 120 रुपया गया, आपने बुक नहीं किया, फिर ये 90 रुपया आ जाएगा, अब फिर भी इसको बुक नहीं करोगे, ये जब 50 रुपया हो गया तब अब इसको बुक करोगे। जब अब ये 50 रुपया हो जाएगा, 50 पॉइंट हो जाएगा, तब अब इसको बुक करोगे, और एटलीस्ट आपको 70 पॉइंट का लॉस हो गया इस जगह पे। हाँ, आपके कैपिटल के ऊपर तो अपने 100 रुपये पे खरीदा था, ये 50% डाउन हो गया, 50 हो गया, तो एटलीस्ट आपको ये 70 रुपया लॉस हो गया, क्योंकि अपने 120 तक इसका हाई उस टाइम पे आप पोजीशन पे बैठे हुए थे, ठीक है। तो यही गलती होते हैं। तो देखिए सर, ये मेरे साथ भी होता था, और हर एक लोगों के साथ, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, आप प्राइस वाइज ऑप्शंस को कभी कैलकुलेट मत करना। इससे बचने का एक आसान तरीका यह है कि आप प्राइस वाइज कभी भी ऑप्शंस को किसी भी तरीके से कैलकुलेट मत करना, मतलब प्रॉफिट लॉस के बात में कर रहा हूं, ठीक है। प्राइस वाइज इसको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना है। आपको हमेशा ऑप्शन को परसेंटेज देख के चलना है, क्योंकि ये इफेक्ट क्या करते हैं सर, देखिए जैसे कि देखियो यहाँ पे ये प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है, यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है, आप यहाँ पे देखते हो, मैं यहाँ पे देखता हूं, आप देख रहे हो इस जगह पे कि ये कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, मैं इस जगह पे देख रहा हूं कितना परसेंट ऊपर जा रहा है, कितना परसेंट डाउन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप 50 क्वांटिटी से चालू किए हो आपका ट्रेडिंग, ठीक है, 50 क्वांटिटी से चालू किए हो, तो आपको शायद रोज 1000 रुपया प्रॉफिट होता है। मैं बस ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। आपको बस ये सोच लेते हैं कि रोज 1000 रुपया आपको प्रॉफिट होता है, और आपने 50 क्वांटिटी से ट्रेड चालू किए हो। अब क्या होगा आपके साथ, दिक्कत ये क्या होगा कि ये 1000 रुपया देखते देखते आपको हैबिट हो जाएगा, 1000, 800, 700, ठीक है, 1100, 1200, ये सब देखते देखते ना आपके अंदर हैबिट बीट हो जाएगा। अब क्या करोगे, जब ये 50 क्वांटिटी को 100 क्वांटिटी कर दोगे, 100 क्वांटिटी कर दोगे, तो जैसे ये प्रॉफिट लेवल 1000, 1100, 1200 तक चला जाएगा, आपके अंदर से आवाज आएगा कि भाई निकल जा। उस टाइम पे आप ये भूल जाओगे कि मैंने यार 100 क्वांटिटी लिया था, और नेक्स्ट दिन 50 क्वांटिटी लिया था, पिछले दिन 50 क्वांटिटी लिया था, आज के दिन 100 क्वांटिटी लिया था। लेकिन आपको जो वो प्रॉफिट है ना, वो मतलब ह्यूमन माइंड को ट्रिगर करके चलता है कि आपको जैसे ही 1000, 1200, 1100 आपका लेवल दिख जाएगा ना, आप वहां पे एग्जिट मार लोगे। लेकिन इस जगह पे ये नहीं होगा। अब इस जगह पे तो ये होगा, लेकिन इस जगह पे ये नहीं होगा। ये प्रॉफिट तो ये सेम दिखेगा, ठीक है, और कल भी 1000 दिखा रहा था, आज भी 1000 दिखा रहा है, लेकिन इस जगह पे ये गड़बड़ हो जाएगा, इस जगह पे ये नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि
प्रॉफिट एंड लॉस वाले पोर्टल पे आपको ये प्रॉफिट लॉस देखना नहीं है, इसको नजरअंदाज करना है। आपको हमेशा देखना है परसेंटेज, कि मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट गेन हो रहा है, या फिर कितना परसेंट लॉस हो रहा है मुझे। तब जाके आप खुद के माइंड के साथ लड़ सकते हो। मैं बाजार के साथ लड़ने का बात ही नहीं कर रहा हूं इस जगह पे। इस वीडियो में बाजार के साथ लड़ने का कोई बात ही नहीं है। ये वीडियो है खुद के साथ कैसे लड़ना है, खुद को कैसे कूल बनाना है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। देखिए, माइंड का जो पावर होता है वही सब कुछ है। 70% ट्रेडिंग जर्नी में मुझे जो लगा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मुझे जो लगता है कि 70% ऑफ टाइम आपका माइंड के वजह से आप जीत जाते हो, और 30% टाइम आप स्किल की वजह से आप जीत जाते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं 10 ट्रेड लिया हूं, 10 में से 10 राइट हुआ है, तो आपको यह मान लेना है कि 70% ऑफ टाइम आपका जो माइंड है उसके वजह से आप जीत रहे हो, और 30% ऑफ टाइम आपका स्किल के वजह से आप जीत रहे हो। तो माइंडसेट जरूरी है। वो स्ट्रेटजी, आप स्ट्रेटजी खुद ढूंढते हो ना, वो स्ट्रेटजी तभी काम करेगा जबकि उस स्ट्रेटजी के पीछे आपका माइंड सेट होगा, तभी वो स्ट्रेटजी वगैरह काम करेगा। अदरवाइज वो स्ट्रेटजी किसी काम का नहीं है, पूरा फालतू हो जाएगा आपके लिए, जब तक कि आपको उस स्ट्रेटजी के पीछे कोई माइंडसेट नहीं रहेगा, ठीक ना। पूरा सर ये स्टॉक मार्केट पूरा माइंडसेट का गेम है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, वो मतलब कितना भी बुलेट प्रूफ स्ट्रेटजी आपको मिल जाए, आप कुछ नहीं करने वाले हो। आप एंड ऑफ द मंथ आप अगर पीएनएल देखेंगे तो लॉस ही दिखेगा। तो फर्स्ट आपको माइंडसेट कूल करना है, और वो कूल इंट्राडे के दौरान आप ऐसे ही कर सकते हो कि मैं प्रॉफिट को नहीं देखूंगा, मैं परसेंटेज को देखूंगा, ठीक है। अब चलिए मैं क्या करता हूं, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि मैं किस तरीके से करने का ट्राई कर रहा हूं, या फिर मैं किस तरीके से ये सब चीज मैंने झेला है, या फिर मैं किस तरीके से इसको करता हूं, वो मैं बताने का ट्राई करता हूं। जैसे कि देखो, मुझे अगर 10%, 10%, मैं सपोज नेकेड ऑप्शन बाय कर रहा हूं, ठीक है, मैं बस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, नेकेड ऑप्शन में बाय कर रहा हूं, तो मुझे अगर 10%, 10% अगर मुझे प्रॉफिट दिख जाए एक बार, मैं उस वाले ट्रेड में, उस वाले पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस बुक ही नहीं करूंगा। मुझे चाहे कॉस्ट पे निकलना पड़े, 1 रुपए कॉस्ट से 1 रुपए ज्यादा पे निकलूंगा, लेकिन कॉस्ट पे मतलब लॉस पे हरगिज नहीं निकलूंगा। अगर मुझे एक बारी को ये दिख जाए कि मुझे कुछ भी करके 10% प्रॉफिट मुझे शो कर रहा है, मैं उस वाले पर्टिकुलर ट्रेड में कभी लॉस मैं बुक करूंगा ही नहीं। वो चाहे बाद में जाके 500% भाग जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर एक बार मुझे 10% दिख जाए तो मैं उस प्रॉफिट को कभी लॉस पे नहीं काटता हूं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऑप्शनों में क्या किया है कि एसएल मार्केट ऑर्डर जो है वो सेबी ने उसको कैंसिल कर दिया है। आप ऑप्शंस पे, इंट्राडे बेसिस पे एसएल मार्केट ऑर्डर नहीं लगा सकते हो, एसएल लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है, एसएल लिमिट ऑर्डर पे जाके दोनों जगह पे लिखा, मतलब 2 चीज लिखना होता है कि एक प्राइस लिखना होता है, एक ट्रिगर प्राइस लिखना होता है। तो आप क्या करना कि उस जगह पे दोनों ही सेम लिख देना, तो आपको वो एसएल मार्केट की तरह काम करने लगेगा, आपको वो एसएल मार्केट की तरह काम करने लगेगा, एसएल लिमिट ऑर्डर भी, कि आपको प्राइस भी सेम लिखना है, आपको ट्रिगर प्राइस भी सेम लिखना है, वो एसएल मार्केट की तरह काम करने लगेगा। तो आप वैसे कर सकते हो कि मैंने जब देखा मेरा 10% आ रहा है, मुझे कहीं ना कहीं अपने कॉस्ट के ऊपर 2-4 पॉइंट ऊपर लगा के मुझे अपना जो स्टॉप लॉस है लिमिट ऑर्डर पे ऐसे प्लेस कर देना है। अब देखो, मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि ये आपको पूरा जिंदगी भर करना है। मैं तो मैन्युअली भी एग्जिट कर लेता हूं, मेरा इमोशन उस लेवल तक अभी पहुंच गया कि मैं मैन्युअली उसको एग्जिट कर सकता हूं। लेकिन कोई जो न्यू आए हैं वो कृपया करके ऑर्डर का यूज कीजिए, लिमिट ऑर्डर का यूज कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आपको तो याद सब कुछ रहता है कि मैं निकल जाऊंगा, मैं एग्जिट मार दूंगा, मैं सेम टाइम पे निकल जाऊंगा, सब कुछ पूरा पहले से प्री डिफाइंड होता है।
लेकिन जैसे ही प्राइस उस जगह पे आएगा ना, आप एग्जिट नहीं मारोगे। आप यकीन मानो उस टाइम पे मतलब ये होता है सर, ये रियल स्टोरी है, ये हर किसी बंदे का रियल स्टोरी है, मेरा रियल स्टोरी है, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। मेरे साथ भी ऐसा होता था, ठीक है। मुझे लगता था कि मैं 10% के नीचे आके एग्जिट मार दूंगा, किसी भी तरीके का मैं लॉस बुक नहीं करूंगा, लेकिन एंड मैं जब देखता हूं मैं 20% 30% लॉस करके जाता था, क्योंकि मैं उस टाइम पे एग्जिट मारा ही नहीं। मैं बस प्राइस देख रहा था, प्राइस का मतलब जो फ्लैक्चुएट होता है ना, उसको देखता था, तो इस वजह से मैं उस टाइम पे एग्जिट नहीं मार पाता था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो न्यू है, आपको अगर लगता है मेरा इमोशन उस लेवल का नहीं है, तो आप ऐसे लिमिट ऑर्डर का यूज कीजिएगा, दोनों प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों सेम रख लीजिएगा, उस जगह पे निकल जाओगे, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। चलिए, अब मैं एक मजदूरी हर टाइम बोलता हूं ना, हर वीडियो में, कि मैंने तो मजदूरी बुक कर लिया। चलो आज हम ये बताएंगे कि वो मजदूरी क्या होता है, ठीक है। जैसे कि ये 10% से ज्यादा मैं मतलब नीचे में प्रॉफिट बुक नहीं करता। अभी जैसे कि ये अगर 20% चला गया, ये 20%, अगर फ्लो में चल रहा है तो अच्छी बात है। फ्लो में चल रहा है कि पहले 10% आया था, अब 20% आया है, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ये 20% 22% के आसपास चले आते हैं ना, अगर उस जगह पे हमने दिखा कि प्राइस वीक चल रहा है, मतलब मैंने 100 पे खरीदा है, ठीक है, मैंने 100 पे खरीदा है, ये पहले तो इस जगह पे ये 110 था, ठीक है। अब इस जगह पे ये 120 है, इस जगह पे ये 120 है, और ये 125 का हाई लगा दिया है, 125 का हाई लगा दिया है। अगर इस जगह से ये 5 पॉइंट घटता है, 3 4 5 पॉइंट यहाँ पे फ्लैक्चुएट करता है, या फिर ये अगर ये इसी फ्लो पे चल रहा है तो अच्छी बात है, 125 30 35 40 ऐसे चल रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस जगह पे अगर ये फ्लैक्चुएट करता है बहुत ज्यादा, या फिर इस पे वीकनेस दिख रहा है कोई कुछ, ठीक है, देखिए 10 सेकेंड पे अगर मार्केट बड़ा एक कैंडल बना दे, रेड कैंडल, उसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई भी ट्रेडर कुछ नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम पे आप अगर ऐसे लिमिट ऑर्डर लगाए हुए हो तो आप बच जाओगे। लेकिन वो मतलब 1-2% टाइम वैसा होते हैं, ज्यादातर तो नहीं होते हैं, वो 1-2% टाइम वैसा होते हैं कि बड़ा कैंडल बना के गिर गए, तो उस केस में सबका डूबेगा, हमारा भी थोड़ा डूबेगा, इससे हम क्या ही कर सकते हैं ना। तो अगर आप एक चीज याद रखना कि अगर ऐसे लिमिट ऑर्डर आप यूज कर रहे हो तो एग्जिट मारते टाइम वो पहले ऐसे लिमिट ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा, फिर जाके आपको एग्जिट मारने देगा। ऐसे लिमिट ऑर्डर आप अगर यूज कर रहे हो तो पहले आपका क्या होगा कि उसको कैंसिल करना पड़ेगा, फिर जाके एग्जिट मारने देगा। अगर उसको कैंसिल किए बिना आप, अगर ऐसे भी हो सकता है कि आप पीसी पे या फिर लैपटॉप पे वो ऐसे ऑर्डर लगाए और मोबाइल से एग्जिट मार लिए, तो कभी कभी हो जाता है। देखिए ग्लिच है, हमने मतलब बहुत ज्यादा इस पे काम करता हूं ना, यही मेरा सब कुछ है, तो इस वजह से मुझे पता है कि इस पे ग्लिच है कि आप एसएल लगा दिए हो पीसी पे या कंप्यूटर पे और वो मोबाइल से आप एग्जिट मार लिए हो, तो क्या करेगा वो, कभी कभी ग्लिच हो जाता है वो, तो आपको क्या होगा कि वो प्राइस अगर घूम फिर के बाद में आके उस जगह पे आएगा ना, आपके अकाउंट में पैसा होगा ना, वो तुरंत सेल हो जाएगा। आपके पास पोजीशन नहीं है, आपने पहले एग्जिट मार लिया ना, अपने पास पोजीशन नहीं है, आपने पहले एग्जिट मार लिया, लेकिन वो जो अपने ऐसे लिमिट ऑर्डर लगाया था वो ट्रिगर हो जाएगा उस टाइम पे। आपके अकाउंट में अगर पैसा है सेलिंग वाला तो ये सेल हो जाएगा और उसको आपको लॉस हो सकता है। तो इस बात का याद रखना कि मैं पहले उसको कैंसिल करूंगा, फिर जाके मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। तो ये जीरोधा में ज्यादा नहीं होता है, ऐसे मैंने देखा है जैसे कोटक में होता है, कोटक में ज्यादा होता है, मैंने देखा, मैंने कोटक में इंट्राडे ट्रेड ऑप्शंस बाइंग वगैरह ज्यादातर मैं कोटक में करता हूँ, ठीक है, तो उसमें ज्यादा होता है, तो मैं यूज्ड टू हो गया हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी आप खुद उसको चेक कर सकते हो, ठीक है।
तो पहले 110 रुपया था, अपने 100 रुपये खरीदा था, 110 आया, 120 आया, 125 आया। अब इस जगह पे अगर फ्लैक्चुएट होता है ना, तो मैं अगर 100 क्वांटिटी मैंने, अगर मेरे पास सपोज 100 क्वांटिटी था, तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पे 70 क्वांटिटी निकल जाऊंगा। मुझे यही मेरा मजदूरी है, मैं इसी को मजदूरी बोलता हूं। अब मानो या ना मानो, मैं इसी को मजदूरी बोलता हूं। और मैं इस जगह पे अगर ये 125 पे फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो मैं 120 के आसपास किसी भी तरीके से मैं ये 70 क्वांटिटी निकाल ही दूंगा। मतलब 70% अपना क्वांटिटी में निकाल दूंगा, 30% रहेगा मेरे पास। और 30% का क्या करूंगा, या फिर ये ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है ना, तो मैं किसी स्विम को देख लूंगा, या फिर ये ऐसे अपना ऐसे ले, या फिर मैं एंकर वाला रूल भी देख लेता हूँ कि मुझे अपने एंकर पे निकलना है, एंकर के नीचे आ जाएगा तो निकल जाऊंगा। मतलब वो 30 क्वांटिटी को लेकर मैं खेल सकता हूँ। मैंने अगर एक बार अपना जो 70% का मजदूरी है, जो मैंने इतना इस पे मेहनत किया है, मुझे ये 70% क्वांटिटी में 20% प्रॉफिट में बुक कर लूंगा। अगर ये 20% तक गया तो 20, 22, 25% तक गया तो मैं 70% क्वांटिटी उस जगह पे बुक कर ही लेता हूं ज्यादातर टाइम। ठीक है, अब अगर एक बार मैंने 70% बुक कर लिया, अब मार्केट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं यही मानता हूं। और मेरा माइंडसेट, मेरा जो इमोशन है, मेरा इमोशन उस जगह पे ट्रिगर हो जाता है तब कि मैं जब 70% बुक कर देता हूं एक बार, मुझे डर ही नहीं लगता उस टाइम पे। उस टाइम पे मुझे ये लगता है कि अब मार्केट मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। मैंने ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा जो 30% क्वांटिटी है वो अपना कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएगा। यही ना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जो मेरा 30% मेरे पास पड़ा हुआ है वो मेरा कॉस्ट पे एग्जिट होगा, लेकिन ये 70% का प्रॉफिट तो अपने पास रहेगा ना। तो मैं उस टाइम पे ऐसा माइंडसेट बिल्ड कर चुका हूं, तो मैं उस टाइम पे ऐसे सोचता हूं। अब 30% को मैं बड़ा बड़ा ट्रेल करता हूं, कि भाई तेरे को अच्छा खासा स्पेस दे रहा हूं, अगर लेना है तो ले, वरना पूरा दे। ठीक है, मैं बड़ा बड़ा ट्रेल करता हूं 30% को। ठीक है, अब ये क्या कि अब कहीं पे अब ऐसा दिखे कि ये चीज कितने पे आ गया, 10%, 20% था, 25% था, अब ये कहीं ना कहीं 45% तक आ गया, 45% तक आ गया। देखिए ऑप्शंस है, कभी कभी ये हो जाते हैं, कभी ये चीज हो जाते हैं, ये ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे मतलब ये 5-10 मिनट का गेम है। 20% से 40% जाने तक मार्केट को कितना टाइम लगता है ऑप्शंस में? 10 मिनट 15 मिनट का गेम है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये 45% तक जब चला जाता है ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनमें से भी 15, 17, 18% या पे कभी कभी 20% में भी निकल जाता हूँ, और 20% में निकल जाता हूँ। तो मेरे पास मैंने 70 इस जगह पे एग्जिट मार लिया 20% पे, और जो मेरा 20% है तो मैंने इस जगह पे एग्जिट मार लिया। अब मेरे पास ओनली फॉर, मेरे पास जो 100 क्वांटिटी था, अब मेरे पास 10 क्वांटिटी है ओनली। मैंने 90 क्वांटिटी ऑलरेडी एग्जिट मार दिया है, और मार्केट धूम दबा के भाग रहे हैं ऊपर की तरफ, मैंने सी बाय करके रखा है। तो मुझे उस टाइम पे कोई डर वगैरह नहीं लगता है, या फिर मैं इस ऐसे यूज्ड टू हो गया हूं कि अपने मतलब मैं पूरा कूल होके बैठा रहता हूं। ठीक है, मैं घबराता भी नहीं हूं, या फिर ज्यादा इमोशन भी मेरे अंदर नहीं होता है, ज्यादा फियर भी नहीं आता है, ज्यादा ग्रीड भी नहीं आता है। अब जब इस तरीके से आपका माइंड सेट बिल्ड हो जाएगा ना, तो आप कूल रहने लगोगे, मतलब हड़बड़ी नहीं करोगे, या फिर आपको एंड ऑफ द डे आपको परेशानी नहीं होगा। एंड ऑफ द डे आपको परेशानी नहीं होगा, जो कि मैंने वीडियो के फास्ट में बताया था कि आप प्रॉफिट किए हो लेकिन फिर भी कहीं दुखी हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको दिख रहा है कि वो 500% भाग गया, 400% भाग गया, आप दुखी हुए हो। लेकिन इस तरीके का आप डिजाइन पे काम करोगे तो आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि अरे चलो यार, मैंने तो 70%, 20% पे बुक किया है, तो बाकी का 20% मैंने 40% पे बुक किया है, और जो 10% है उसको मैंने लास्ट तक राइट किया है। तो मैंने कुछ ना कुछ तो लिया ना, कुछ तो लास्ट तक राइट किया है ना। तो ह्यूमन इमोशन उस जगह पे आपका साथ दे जाएगा, आपको खुशी कर देगा उस टाइम। अब दुखी नहीं रहोगे, ठीक है, अब उस टाइम पे दुखी नहीं रहोगे।
तो इस वजह से आप हमेशा परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करो, परसेंटेज वाइज आपका एसएल रखो, परसेंटेज वाइज जो करना है परसेंटेज वाइज करना है। अगर आपको लगता है कि मैं हजार रुपया प्रॉफिट करूंगा, मैं रोज मेरा टारगेट है मैं भाई 1000 रुपया प्रॉफिट करूंगा, जिस दिन आप अब अपना लॉट साइज बढ़ा लोगे ना, उस दिन 1000 जैसे ही आएगा आप मतलब दिमाग के अंदर खिचड़ी पकने लगेगा कि भाई निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, ठीक है, ऐसा फील होगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज देखोगे तो वो परसेंटेज आएगा ही नहीं, तो क्यों होगा भाई ऐसा, वो परसेंटेज ही नहीं आएगा तो भाई क्यों होगा ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जिस तरीके से सब कुछ देखता हूँ वही मैं थोड़ा बहुत बताने का ट्राई किया हूँ आप लोगों के लिए, ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और ये मतलब अब इस तरीके से खुद का डिजाइन बनाना है। ये मैंने 10% बोला है कि 10% से नीचे मैं एक बार चला गया तो मैं लॉस बुक नहीं करूंगा, इसको आप 7% कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर आपको लगता है मतलब ज्यादा हो गया है तो आप क्या कर सकते हो, इसको 7% कर सकते हो कि मैं 7% एक बार दिखा दिया मुझे तो मैं इसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करने दूंगा। वो आपके इमोशन के अकॉर्डिंग इसको इस जो डिजाइन बनाया है, मैंने नहीं बोला है कि अकॉर्डिंग मेरा ही डिजाइन फॉलो करो, ठीक है। आप इसको खुद को बिल्ड करो, खुद को जैसे लगे इस तरीके से बिल्ड करो, इस तरीके से माइंडसेट बनाओ, इस तरीके से अपना मजदूरी जो है वो बुक करो, तो आपको जिंदगी में कभी पेन नहीं होने वाला, होगा ही नहीं पेन, ठीक है, होगा ही नहीं पेन जिंदगी में कभी, ठीक है। अब इसको थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो उल्टा भी यूज कर सकते हो, उल्टा मतलब इसको स्टॉप लॉस के साइड में भी यूज कर सकते हो कि जैसे कि देखो कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, ये चल रहा है ना ऐसा होता है, तो एक स्टॉप लॉस इस जगह पे हो जाता है, इस जगह पे हो जाता है, इस एक स्टॉप लॉस इस जगह पे हो जाता है, ठीक ना। तो आप परसेंटेज वाइज उस टाइम पे क्या कर सकते हो, उस टाइम पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे मैं 50% एग्जिट मार लूंगा, अगर नीचे आया तो यहाँ पे 50% और एग्जिट मार लूंगा, तो मतलब बड़ा जो एसएल लगेगा वो 50% से ऊपर ही लगेगा, और छोटा एसएल जाएगा बाकी 50% का, ठीक है। मतलब थोड़ा इसको स्मार्टली यूज करना है, तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा पैटर्न होता है और हमें लगता है ये पूरा मतलब अगर बड़ा कुछ लग रहा है कि यार बड़ा ऐसे लग रहा है, लेकिन पोटेंशियल ज़्यादा है कि ये भाग सकते हैं ऊपर की तरफ, हमको सी बाय करना है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे बड़ा पोजीशन लेने में भी डरते हैं, और ऐसा लगता है यार मतलब अगर पोजीशन नहीं ले पाए तो दुखी सा हो जाऊंगा, ठीक है। बड़ा पोजीशन लेने में भी डर लगता है, अगर नहीं लूं तब भी दुखी हो जाऊंगा, मतलब ऐसा सिचुएशन लगता है। तो उस टाइम पे आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा क्वांटिटी मतलब 50% का एक जगह पे एसएल रखो और बाकी 50% का दूसरी जगह पे एसएल रखो। अगर आपको कटना होगा तो 50% पहले कटेगा और 50% बाद में कटेगा, ठीक है। उस टाइम पे आप बच जाओगे बड़ा एसएल से, एटलीस्ट मतलब 50% को तो बचा ही सकते हो ना। तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हो मल्टीपल वे में इसको, ठीक है। देखो पैसों से कुछ नहीं होता है, आपको अगर लगता है स्टॉक मार्केट में मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मतलब पूरा आप समझ लो कि 100 में से 100% गलत है। ये माइंडसेट ये जो आपको इस स्टॉक मार्केट से आपको जिता सकते हैं। एक मात्र ऐसा एक ही चीज़ है स्टॉक मार्केट में जो स्टैटिक है, वो है माइंडसेट, बाकी पूरा का पूरा डायनेमिक है स्टॉक मार्केट। एक मात्र एक ही चीज़ है जो कि स्टॉक मार्केट में मतलब स्टैटिक चीज़ है, वो आपके खुद का माइंडसेट। वो जब तक बिल्ड नहीं करोगे तो स्टॉक मार्केट में स्टैटिक चीज को और कुछ नहीं है, ठीक है। और एक स्टैटिक चीज है वो है आपका नजरिया, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर स्टैटिक चीज क्या है, आपका माइंड है, और सेकंड नंबर स्टैटिक चीज क्या है, वो एक आपका नजरिया, दिखने का स्टाइल, वो स्टैटिक होता है। और चार्ट कहीं पर भी कैसा दिखे, कभी कभी मतलब चार्ट ऐसा दिख जाए और कहीं पर भी चार्ट ऐसा दिख जाए, लेकिन आपका नजरिया सही होगा ना, तो आप दोनों को सेम कैलकुलेट करने लगोगे, दोनों को सेम कैलकुलेट करने लगोगे। तो मैं इस वजह से मैं ये बता रहा हूं कि दो चीजें स्टॉक मार्केट में स्टैटिक है, एक है आपका माइंडसेट और दूसरा है आपका देखने का, चार्ट देखने का नजरिया, ठीक है। बाकी सब कुछ डायनामिक है इसे स्टॉक मार्केट में। तो ऐसे इसको मेंटेन करने का ट्राई करो, ऐसे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको इंट्राडे बेसिस पे करने का ट्राई करो, तो जाके आपको मजा आएगा, एंड जरूर मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि हमें आता है, आपको क्यों नहीं आएगा,
ठीक है, तो चलो मैं चार्ट पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। चार्ट पे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि कल की बात है, मैं कल वाला ट्रेड का एग्जांपल दे देते हैं। कल हमारा जो स्टूडेंट है पेड ग्रुप में, उनको पता है कि ये ट्रेड हमने लिए थे, हमने ग्रुप में भी बताए थे, ये ट्रेड हमने लिए थे इस जगह पे। ठीक है, लॉजिक वगैरह भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो इस लेवल पे हमने कहीं पे एंट्री लिए थे। हमने जो 70% पैसा है वो कहाँ पे काटा, 70% पैसा ये कैंडल जैसे बन रहा था इस लेवल पे काटा, 70% इस एरिया पे काटा, और फिर 20% और इस एरिया पे काटा। बाकी का 10% आपको पता है कहाँ पे काटा, हमने इस जगह पे काटा। बाकी का 10% इस जगह पे काटा, लेकिन पहले 70% यहाँ पे काटा, 20% यहाँ पे काटा, बाकी 10% यहाँ पे काटा। तो ओवरऑल मुझे कोई दुख नहीं है इस पे, लेकिन मैंने 100% अगर यहाँ पे काट देता था तो मुझे दुख होता, अरे यार ये और भी भाग गया। अगर मैं 100% इस जगह पे काट लेता तो मुझे दुख होता कि ये तो इतना दूर भाग गया यार, थोड़ा होल्ड कर लेते और 20 पॉइंट मिल जाता, दुख होता ना। लेकिन मुझे कोई इसमें दुख नहीं है, मुझे इसमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने 70% अपना जो है वो मजदूरी बुक किए हैं, 20% थोड़ा उसके ऊपर बुक किए हैं, और 30% और जो 10% है वो मेरा मर्जी, मैं कहीं पर भी बुक कर लेता हूँ, उसमें मेरा इमोशन नहीं होता है, और वो मतलब ऐसे ही मैं खेलता रहता हूँ उसके साथ। लास्ट वाला जो 10% है उसको मैं उसको ध्यान ही नहीं देता हूँ ज़्यादा। ठीक है, वो बड़ा स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता हूँ। अगर पोटेंशियल मुझे दिखता है कि यहाँ से घूम सकता है, देखो इसको इस जगह पे इस एरिया पे क्यों काटा बाकी का 10%, क्योंकि यहाँ पे एक एंकर आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये यहाँ से घूमेगा बाकी 10%, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कहीं पे इस लेवल पे कहीं पे काटा था। ठीक है, तो ऐसे आपका जो माइंड सेट है वो बिल्ड करोगे तभी आप कूल बैठे रह पाओगे पूरा शांत तरीके से। वरना आपको तो पता ही है कैसे फील होता है ट्रेडिंग वगैरह, जब पोजीशन वगैरह चल रहे होते हैं तब कैसा फील होता है, अरे भाई निकल जा, अरे मत निकल जा, अरे भाई निकल जा, अरे अभी निकलने की जरूरत नहीं है। मतलब एक टाइम पे माइंड पे 2-4 तरीके का इंस्ट्रक्शन आता है। तो इससे बचने के लिए ये आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। जब तक आप ये अप्लाई नहीं कर रहे हो, बहुत लोग सही टाइम पे एंट्री ले लेते हैं लेकिन वो प्रॉफिट नहीं ले जा पाते घर पे। बहुत लोग होते हैं जो कि हमारे साथ इस जगह पे एंटर किया है और वो कहीं पे जाके इस जगह पे निकल रहा होगा, वो कहीं पे जाके इस जगह पे निकल रहा होगा, तो एटलीस्ट वो तो या कॉस्ट पे निकल रहा है या फिर थोड़ा माइनर लॉस पे निकल रहा है, ऐसा भी होता है। ठीक है, हमारे साथ भी होता था इस टाइम पे। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा यार, जब तक नहीं करोगे तब तक आप जो ब्यूटी है स्टॉक मार्केट का वो मिस कर रहे हो। क्योंकि यार वो लोग क्या करते हैं कि ये मेरा टारगेट है, ये जो है वो मेरा टारगेट है, इस जगह जब आएगा मैं बुक कर दूंगा। लोग आपको यही सिखाएगा ज्यादातर, मैं उल्टा सिखा रहा हूं आपको। मैं ये सब मतलब थोड़ा कम देखता हूं, ऐसा नहीं है देखता नहीं हूँ, लेकिन कम देखता हूँ। मैं बस आपका जो सिस्टम है, अपना जो सिस्टम है, मेरा अपना जो परसेंटेज वाला सिस्टम है, मैं उसी पे ज़्यादातर फोकस करता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं कूल होके बैठा रहता हूँ, या फिर मेरा जब पोजीशन चल रहा होता है तब भी मैं वीडियो वगैरह बना दूंगा, मतलब कुछ भी कर दूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यही करना है, मैं यही रोज करता हूँ, मुझे यही करना है और यही मैं रोज करता हूँ। ठीक है, सेम सेलिंग साइड भी अपने हिसाब से बना लेना। मैं बस बाइंग का एग्जांपल देके जा रहा हूँ, तो सेम सेलिंग साइड भी अपने हिसाब से ऐसे कर लेना तो वो अच्छा हो जाएगा। देखिए एक दिन क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ मूव मिल जाता है, तो वो आपको निकलने ही नहीं देगा, वो मूव आपको निकलने ही नहीं देगा। लेकिन आप अगर टारगेट के ऐसे बना के टारगेट के लिए बैठे हुए हो और इस जगह पे नहीं आएगा तो आपको ये सुहा हो जाएगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आपका सुहा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करने का ट्राई कीजिए। मैं आपको ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि ये काम करेगा, क्योंकि मैं इसको यूज़ करते करते यूज हो गया हूँ। और मुझे मतलब देखो, लोग सबसे अच्छा क्या है कि लॉस लेने से बेटर है छोटा प्रॉफिट लेना। ये हमेशा याद रखना कि लॉस लेने से फार फार बेटर है कि छोटा प्रॉफिट लेना।
क्योंकि छोटा प्रॉफिट लेने से आपको तो पहले तो आपको ब्रोकरेज देना नहीं पड़ेगा, वो ब्रोकरेज तो एटलीस्ट बच ही जाएगा ना। और दूसरी बात यह है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ निकालोगे। मार्केट जब क्लोज करोगे, अगर ग्रीन है आपका जो पीएनएल ग्रीन है, और वो 1 रुपया क्यों ना हो, अगर 1 रुपया ग्रीन है तो आप वो पॉजिटिव एटीट्यूड मिल जाएगा आपको वो 1 रुपया देख के। लेकिन अब वहां पे अगर लॉस है तो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं मिलेगा आपको लगेगा कि यार चलो छोटा लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं मिलेगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है तो ये सब चीज फोकस करना है, और ये सब चीज को अवॉइड करना है, ये सब चीज को अवॉइड करना है, अपने सिस्टम के हिसाब से चलना है। अगर ये इसी फ्लो में चल रहा है तो नहीं है, एक दिन आप करते 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 ना ये सीख जाओगे। आप यूट्यूब पे बहुत लोग दिखाते हैं आपको, ये देखो टारगेट यहाँ पे जाएगा, वो चला भी जाता है, वो उसका सर स्किल है, वो स्किल आप डेवलप करने के लिए वो कितना दिन से ट्रेडिंग कर रहा होगा, उसके मतलब कितना चीजें झेला होगा, तभी जाके उसको वो स्किल मिला है। आप अगर 2 दिन स्टॉक मार्केट में आए हो और ऐसे लाइन खींच रहे हो तो स्टॉक मार्केट आपको खींच के निकल देगा, ठीक है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको इस प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को यूज करते 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 आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाएगा, तब आप ऐसे खींच देना और प्राइस यही तक जाएगा, यही से घूमेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने ये वीडियो शेयर तो करना बनता है, क्योंकि यार देखो मैंने जो जो बताया है, जो जो आज तक मैंने सिखाया है, सबसे बेटर वीडियो मुझे ये लगा, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है कि सब बेकार है इसके बिना। जो जो आप सीख रहे हो, जो जो आप देख रहे हो, सब कुछ बेकार है अगर आपके पास ये माइंडसेट नहीं रहेगा। तो आप ट्राई करके देख सकते हो, ट्राई तो मतलब क्या ही बताए। तो ये वीडियो जरूर शेयर करना अपने दोस्त लोगों के साथ कि उन लोगों का भी भला हो थोड़ा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।